हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रीवियस ईयर के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप पोस्ट कोड 817 यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसका कि पेपर हेल्ड होने वाला है 21 मार्च 2021 को, तो उसके लिए हमने एक अलग से टेस्ट सीरीज चलाई हुई है। तो वहाँ पे हमने लगभग 16 मॉक टेस्ट अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप अभी तक आपने वो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके उन मॉक टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं, अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया है द आउटलाइंस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज मेड बाय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, जिसमें आपसे पूछा गया है हु सेट अप द बेस रेट फॉर बैंक्स। बैंकों के लिए आधार दर कौन तय करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, या फिर ऑप्शन डी इंडिविजुअल बैंक बोर्ड। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, बेस रेट बैंक जो है फ्रेंड्स इंडिविजुअल खुद डिसाइड करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल बैंक बोर्ड जो होता है वो अपने बैंक्स की बैंक रेट डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 103, जिसमें आपसे पूछा गया है द वेज पॉलिसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। भारत में वेतन नीति आधारित है। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ लिविंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लिटरेसी रेट लोअर देन द नेशनल एवरेज। राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर कम है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 104 का, वो है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो राष्ट्रीय औसत की तुलना में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, विच स्टेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट कोयल रिजर्व इन इंडिया। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में कोयला भंडार होने का आकलन किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज वेरी हाई इन ऑल द फॉलोइंग स्टेट एक्सेप्ट। निम्नलिखित सभी राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत अधिक उच्च है, अति उच्च है, सिवाय कौन सी स्टेट के? पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, या फिर सिक्किम की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया मनी मार्केट। तो इन गिवन ऑप्शन में से कौन आपका पार्ट नहीं है इंडिया मनी मार्केट का? तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी इंडियन गोल्ड काउंसिलिंग, जो एक आपका पार्ट नहीं है इंडिया मनी मार्केट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, जिसमें आपसे पूछा गया है इन इंडिया द नबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस टू। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है इंडिया के अंदर नबार्ड जो है वो पुनः वित्त प्रदान नहीं करता है, ऑप्शन डी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को, जिसे जनरली आपका कहा जाता है एक्सिम बैंक भी, ठीक है, एक्सिम बैंक जो कि स्टैंड करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो फ्रेंड्स, इंडिया से जब भी कोई एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है उसके लिए ये बैंक जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो इस बैंक के जरिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। वही बात करूं कमर्शियल बैंक की, रीजनल रूरल बैंक्स की, या फिर स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक की, ये आपके नबार्ड को रिफाइनेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द करंट अकाउंट ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट बजट इज। केंद्रीय सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मंद है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 109 का, वो है ऑप्शन सी सब्सिडीज इज द राइट आंसर, जिसे हिंदी में कहा जाता है परिधान। तो परिधान जो है वो केंद्रीय सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की जाने वाली सबसे बड़ी मंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बिकम इफेक्टिव इन। स्पेशल इकोनॉमिक एक्ट यानी कि SEZ, ये आपका एक्ट कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 110 का, ऑप्शन सी 2006 में इसको लागू किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, ग्रेविटेशनल फोर्स आर। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है? वीक फोर्स इन नेचर है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है, नेग्लिजिबल फोर्स नेचर इन नेचर है, या फिर नन ऑफ दिस है? आई होप आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपरों में आपका रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, थर्मल रेडिएशन आर। ये आपकी थर्मल रेडिएशन किस टाइप की वेव होती है? ऑप्शन ए मैकेनिकल वेव होती है, मैग्नेटिक होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, फिर नन ऑफ दिस? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है थर्मल रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, ADC यानी कि डायरेक्ट करंट डिवाइस विच जनरेट वेरी हाई वोल्टेज इज, उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर,
डीसी जनरेटर या फिर इंडक्शन कोयल। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, उसे कहा जाता है ऑप्शन डी, इंडक्शन कोयल इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, विच इज मोस्ट इलास्टिक। गिवन ऑप्शन में से मोस्ट इलास्टिक क्या है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 114 का, वो है ऑप्शन सी, डी, स्टील इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, और पीएच ऑफ 7 सिग्निफाई। पीएच 7 क्या आपका अंकन दर्शाता है? या आपका पीएच 7 यानी कि पावर ऑफ या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या दर्शाता है 7? अब क्वेश्चन है प्योर वाटर, न्यूट्रल सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन या फिर बेसिक सोल्यूशन। फ्रेंड्स, पीएच जो है वो आपका स्केल होती है, ये दर्शाती है न्यूट्रल सोल्यूशन को। तो ये स्केल आपकी 0 से लेकर 14 तक होती है। तो 0 पे आपका जहाँ पे 7 अंक को दर्शाती है, 7 अंक का यहाँ पे मतलब होता है कि आपकी क्या न्यूट्रल सोल्यूशन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसोल्युबल इन वाटर। इन गिवन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वो कंपाउंड है जो जल में अघुलनशील है? फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज या फिर सेल्यूबायोज। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 116 का, वो है ऑप्शन बी, सेल्यूलोज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। पेंसिलिन के शोधक कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, ये आपके फाउंडर थे, या इन्होंने डिस्कवर किया था पेंसिलिन को। क्वेश्चन नंबर 118, फैट इन ह्यूमन बॉडी आर स्टोर्ड इन। जो मानव शरीर में चर्बी होती है वो कहाँ पे इकट्ठी होती है, संग्रहित होती है? तो उसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, एडिपोज टिश्यूज में। तो वसा ऊतक में जो है स्टोर रहती है फैट्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, द डिजीज थर्मोसिस इज एसोसिएटेड विद। थर्मोसिस बीमारी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 119 का। आई होप आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाला। ब्लड से रिलेटेड आपकी एक डिजीज है जिसका नाम है थर्मोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, सिट्रस फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ। सिट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन ए, पोटेशियम, आयरन या फिर विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 120 का, वो है ऑप्शन डी, विटामिन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, जिसमें आपसे पूछा गया है, तो फ्रेंड्स ये आपका उस वक्त का यानी कि 2018 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ रहा हूँ। 122 क्वेश्चन अगेन ये आपका करंट अफेयर का है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये आपका फर्स्ट है, यहाँ पे जिसमें आपसे पूछा गया है। देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है, हाल ही में निम्न में से कौन सी बैंक भारत की सर्वप्रथम पीएसयू बैंक बनी जो अपने ग्राहकों के लिए बृहद सप्ताह व्यवसाय सेवाएं परिचालन में लाई। तो ये आपकी एक फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बना है जिसने इंट्रोड्यूस किया है कॉम्प्रिहेंसिव वेल्थ बिजनेस सर्विस फॉर इट्स क्लाइंट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है जब फर्स्ट काइंड ऑफ ऐसे इनिशिएटिव लिया जाता है किसी बैंक द्वारा, तो उसका राइट आंसर होगा एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये आपकी एक स्कीम लगाई है जिसके तहत इंट्रोड्यूस किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव वेल्थ बिजनेस सर्विस टू इट्स क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आपके लिए बता देता हूँ। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस वक्त का। इसको जीआई टैग मिला था शाही लीची को, तो ये आपकी फेमस है शाही लीची। अगर बात करूँ ऑप्शन सी बिहार की, ये आपकी एक फ्रूट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है शाही लीची, आप इसे याद रखें। इसको उस वक्त 2018 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला था। नेक्स्ट की बात करूँ क्वेश्चन 124, तो यहाँ से आपका पूछ सकते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम इंडिया फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कौन सी भारत का राज्य था जो धुआं मुक्त राज्य बना था सबसे प्रथम है, तो इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन बी, केरला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ तो यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं बिहू फेस्टिवल कहाँ पे होता है। तो बिहू फेस्टिवल फ्रेंड्स आपका होता है असम में। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपके उस वक्त की करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर जो फैक्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो बस मैं उसी को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, 126 में 2018 का मैन बुकर प्राइज पूछा है, इसका राइट आंसर अन्ना बर्नस रहने वाला है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी बात करूँ उसी तरह अगर देखा जाए तो विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट अननेम्ड ट्रांसपोर्ट ड्रोन FH-98, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट अनमैन्ड ट्रांसपोर्ट अपर ड्रोन है, तो आपसे पूछ सकते हैं जिसका नाम है FH-98। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन 127 का ऑप्शन बी, चाइना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन 128, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 129 की बात करूँ, अगेन आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 130 भी नहीं है। 131 ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे आप सोल्व कर ले अगर आपने इसको यहाँ पे देख लिया। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 131 का वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट उसकी बात करूँ क्वेश्चन नंबर 132 की, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 132 का वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 133, तो जिस तरह बैग को 71 लिखा जाता है तो वाइस को क्या लिखा जाएगा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा 133 का वो होगा ऑप्शन सी ए, 69 उसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 134 की, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है इन डिक्शनरी विच वर्ड कम्स फोर्थ इन अरेंजमेंट। इन गिवन वर्ड्स में से कौन सा वर्ड फोर्थ पे आएगा इन डिक्शनरी फॉर्म में। तो 134 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रोपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 135, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर वो होगा ऑप्शन सी ग्रांड फादर या फिर ग्रांड मदर होगा वो उनको उसका आपस में रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 136, अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक्स कोइंसाइड विद ईच अदर। एक दिन में कितनी बार एक घड़ी की सुइयां एक साथ मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी 22 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 137, तो यहाँ पे आपका ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो ऑप्शन सी 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करो क्वेश्चन 138, तो इसका जो राइट आंसर अगेन रीजनिंग का ये क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, आप इसे खुद से ट्राई करें फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, अगर आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल राइट होंगे यहाँ पे 1332। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 139, अब यहाँ से आपके जो है हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर स्टार्ट होता है, स्टैटिक जीके स्टार्ट होता है। तो चलिए हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 139, द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज। नालागढ़ का पुराना नाम था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 140, गुरु गोविंद सिंह वॉज इन्वाइटेड बाय द रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट टू फाइट द मुगल्स। मुगलों से युद्ध करने के लिए किस राजसी राज्य के राजा ने गुरु गोविंद सिंह को आमंत्रण दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिरमौर के राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 141, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी इन द ईयर ऑफ। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, कुंजम पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुंजम दर्रा अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी लाहौल स्पीति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 143, बास्पा इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। बास्पा किसकी सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है उस रिवर का नाम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 144, काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये फ्रेंड्स आपकी जिस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है, अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल राइट है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145, द स्टेट बर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो है ऑप्शन सी पश्चिमी ट्रैगोपन यानी कि वेस्टर्न ट्रैगोपन, इसका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 146, थिरोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। थिरोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो उसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 146 का, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए तो बिल्कुल राइट है, चिनाब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 148, बहादुरपुर पोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला स्थित है। सोलन, सिरमौर, ऊना या फिर बिलासपुर। तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 148 का वो है ऑप्शन डी बिलासपुर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं क्वेश्चन नंबर 149, हरि राय टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हरि राय मंदिर स्थित है या अवस्थित है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंबा में आपका लोकेट करता है हरि राय टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 150 यानी कि 150, दंडरास डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डंडारस, ठीक है, डंडारस से फ्रेंड्स आपका डंडारस प्रदेश के किस जनजातीय द्वारा किया गया एक नृत्य है। किनोरा, लाहुला, पंगवाल या फिर गद्दी। तो उसका राइट आंसर होगा 150 का ऑप्शन डी गद्दियों का ये आपका फेमस डांस है जिसे बोलते हैं डंडारस। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में काफी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 151, द थीम ऑफ द गोम्पा पेंटिंग आर ड्राइव फ्रॉम द लव पोइम कंपोज्ड बाय। किसके द्वारा रची गई प्रेम कविताओं से गोम्पा चित्रकला की शैली का उद्भव हुआ है। तो उसका राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 151 का वो है ऑप्शन सी बोथ एंड बी यानी कि जयदेवा एंड केशवदास। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 152, लोसर इज अ फेस्टिवल ऑफ विच रिलीजियस कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कौन सा धार्मिक समुदाय लोसर त्योहार मनाता है। हिंदू, मुसलमान, जैन या फिर बौद्ध। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन डी बौद्ध यानी कि बुद्धिस्ट धर्म वाले जो लोग हैं, कम्युनिटी वाले जो लोग हैं, वो आपका लोसर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, नोहाली फेयर है ना, नोहाली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नोहाली फेयर आपका इंपॉर्टेंट काफी इंपॉर्टेंट फेयर है, तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन ए मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 154, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त
एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 154 का। अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट है, 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज? तो हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 123 जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन? हिमाचल प्रदेश में आईआईटी कहाँ स्थित है? हाँ, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एकमात्र आईआईटी ये आपका है मंडी डिस्ट्रिक्ट के कमांद में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ से आपका इंग्लिश वाला पार्ट स्टार्ट होता है 157। तो यहाँ पे अपने राइट स्पेलिंग बताने हैं कमिश्नर के। तो कमिश्नर के जो राइट स्पेलिंग होंगे 157 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए COMMISSIONER इसका राइट आंसर होगा। 159 का जो ओकेजन के यहाँ पे अपने राइट आंसर बताने थे, तो ओकेजन के जो राइट स्पेलिंग होंगे वो होंगे ऑप्शन सी, है ना। बात करूँ क्वेश्चन नंबर 159 की, तो यहाँ पे राइट स्पेलिंग होंगे यूटिलाइज के। अगर आप ऑप्शन 159 का बी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, यहाँ पे आपको अप्रोशिएट वर्ड फिल करना था गिवन ऑप्शन में से। तो 160 का जो राइट आंसर होगा 160 का, वो होगा ऑप्शन ए। अगर बात करूँ क्वेश्चन 161 की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैव यू शुड हैव कुक्ड द स्ट्यू मच लॉन्गर इट्स स्टिल क्वाइट टफ। क्वेश्चन की बात करूँ 162 की, हिज फैंसी डैश आर्ट ट्रेजर्स में प्रूव टू एक्सपेंसिव। तो उसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 162 का ऑप्शन डी, 4, है ना, 4 आएगा। हिज फैंसी फॉर आर्ट ट्रेजर्स में प्रूव टू एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 163, यहाँ पे आपने मुझे एंटोनियम बताना है एमेट्योर का। फ्रेंड्स, एमेट्योर का मतलब होता है लैक ऑफ स्किल पर्सन, है ना। कोई पर्सन अगर अपने स्किल में काफ़ी लैक है उसे कहा जाता है एमेट्योर। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। एक्टर तो होगा नहीं, प्रोफेसर भी नहीं होगा, आर्टिस्ट भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा प्रोफेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, मीनिंग ऑफ द इडियम। अपने इस इडियम का मुझे मीनिंग बताना है। टू मेक मील ऑफ, टू मेक मील ऑफ, टू कुक, टू कंज्यूम, टू एंजॉय समटुअस फूड, या फिर टू हैव अर्ली लंच। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 164 का, और टू कंज्यूम, है ना, ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहने वाला है। टू मेक मील का मतलब होता है टू कंज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 165, जिसमें आपसे पूछा गया है असल का उपसर्ग शब्द बनता है। हिंदी का यहाँ से स्टार्ट होता है, असल का उपसर्ग शब्द बनता है असली, दरअसल, दरकार, या फिर दरकत, दरखत। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 165 का ऑप्शन बी, है ना, दरअसल इसका राइट आंसर उपसर्ग बनेगा। 166 की बात करें, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ स्वरथा भिन्न है? कोकिल, कबूतर, वनप्रिय, या फिर परिपुष्ट। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 166 का, वो भी होगा कबूतर, बी। 167 की बात करें, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट किया होगा आपने, और इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 167 का ऑप्शन सी, त्रिपथगा, है ना। गंगा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे है त्रिपथगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो उसे कहा जाता है। अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति न हो उसे कहा जाता है डी, अनुवर्रा। अनुवर्रा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 69, महाईश क्या बनेगा? इसको जब महा प्लस ईश को जोड़ेंगे, महाईश बनेगा, महिष बनेगा, महेश बनेगा, या महेश बनेगा। ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट है। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा अगेन ऑप्शन सी, उच्छ्वास। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए हैं हिमाचल प्रदेश के स्टैटिक जीके और इंडिया का स्टैटिक जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए हैं, और ये आपका लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर का जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर था वो हमने टोटली कंप्लीट 3 पार्ट में डिस्कस कर लिया है। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। एक इंपॉर्टेंट नोटिस मैं फिर से देना चाहूँगा फ्रेंड्स, सूचना आपको कि हमने सेपरेट से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पेपर के लिए एक अलग से मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है। अगर अभी तक आपने वो मॉक टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, एनहांस करें। अगर फ्रेंड्स आपको इसकी PDF चाहिए होगी इस क्वेश्चन पेपर की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप HP Study Hub को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की PDF तो मिलेगी, लेकिन साथ में हम वहाँ पर क्विज भी चलाते रहते हैं, और उसके साथ ही स्टैटिक जीके भी यहाँ पे काफ़ी वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करें।
फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। धन्यवाद।